बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आपके लिए लाए हैं अपने देसी किचन पंजाब में बहुत ही मीठी मीठी रेसिपी। और मीठी मीठी रेसिपी में मैं बनाने जा रहे हैं खशखाश का हलवा। खशखाश को कैसे धोया जाता है, कैसे इसमें से रेत निकाली जाती है, मिट्टी निकाली जाती है और कैसे इसको ग्राइंड किया जाता है, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है और उसका लिंक भी इस वीडियो में मैं ज़रूर दूंगी। और जी उसके अंदर मैंने क्या डालना है, मैदा। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 ही कप मैंने चीनी ले ली है। और खशखाश जो है ये मैं सिर्फ इसमें 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं डालूँगी वो है बादाम जो कि मैंने भिगो के रखे थे। अभी मैं उनका छिलका उतार लेती हूँ और उनको ग्राइंड कर लेती हूँ। भी रात को मैंने भिगो के रखे थे और अब देखिए इनका सारा छिलका जो अलग कर लिया है और इनको भी अब अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। और खशखाश को भी ग्राइंड कर लेते हैं। इनको भी ये देखें ग्राइंड हो गए हैं, बहुत ही अच्छे ग्राइंड हुए हैं। और इनका जो ये मैदा है जो, इसको अब हमने क्या करना है कि इसको दूध के साथ भिगो देना है। इसमें दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूँगी ताकि ये दूध के साथ भीग जाए, गीला हो जाए। अब इसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको भीगा रहने देते हैं जब तक कि हमारी चाशनी जो है वो रेडी ना हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है इसकी अच्छी महक के लिए, ये मैं बाद में डालूँगी। और साथ 2 अदद इलायची ली हैं। और जी अब क्या करना है, मैंने इसको इस पैन में बनाना है। और इस फ्राई पैन में पहले मैं डालूँगी चीनी, 1 कप चीनी और 1 कप हमारा मैदा है। 1 कप चीनी ली है। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ½ कप पानी। अब इसको चूल्हे पे रखेंगे और अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें घी भी डालेंगे, लेकिन पहले हम दूसरा घी डालेंगे। और ये जो देसी घी है हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा। पहले हम डालेंगे इसमें दूसरा घी। और इसमें अब ये जो इलायची मैंने 2 अदद ली है ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ चीनी में ही, ताकि अच्छी इसकी महक आए। 4 खजूर भी ले लिए मैंने नरम सी, और इसको भी मैं कटिंग कर दूँगी। और इसको भी मैंने बादामों के साथ ही डालना है बीच में। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन मीठी मीठी रेसिपी है और आपकी तरफ से मीठे मीठे सब्सक्राइब और लाइक तो होने चाहिए। ये हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और अब जी इसमें मैं डालूँगी घी। आम घी जो किचन में हम डेली यूज़ करते हैं, बासमती घी, ये इसमें मैं डालूँगी। ½ कप मैंने घी लिया है। क्योंकि फिर थोड़ा सा हमने देसी घी भी इसमें यूज़ करना है। इसकी चाशनी तैयार हो रही है।
चाशनी हमारी जो है वो रेड हो गई है, कलर चेंज हो गया इसका। और अब हम इसमें जी डाल देंगे मैदा, जो कि दूध में भिगोया हुआ है। सारा मैदा इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके खसखस भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे हम। मैदे और खसखस को चाशनी के अंदर अच्छे से पकाएंगे। इसके अंदर जो दूध है वो सारा हमने ड्राई करना है। और साथ साथ हम खजूर को भी कटिंग कर लेते हैं। और बादाम भी हमारे तैयार हैं, लेकिन अभी हम इनको डालेंगे नहीं अंदर, क्योंकि पहले हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम बादाम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी बादाम, कुटे हुए बादाम, ज़्यादा सारे बादाम, क्योंकि ये है जी एक अच्छी सेहत के लिए खसखस का हलवा, तो इसमें बादाम ज़्यादा सारे होने बहुत ज़रूरी हैं। और डाल दूँगी कटी हुई खजूर, 4 अदद खजूर भी डाली। बादाम ज़्यादा सारे डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। और जी अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मज़ीद ये बेहतरीन बन जाए हमारा हलवा। और अब ये देसी घी रह गया, ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। इसके अच्छे टेस्ट के लिए एंड पे डाला है जी देसी घी। अब ये खुद ही गर्म होके अंदर जज़ब हो जाएगा। और हमें इसको थोड़ा सा करीब पकाना है। और बहुत ही मज़े का हलवा हमारा रेडी हो रहा है। और अभी इसका चम्मच ने तो काम करना ही छोड़ दिया। अब इसके लिए थोड़ा मज़बूत चम्मच, क्योंकि ये थोड़ा वज़नी हो जाता है हलवा जो है हमारा, और इसके लिए तो मखसूस चम्मच ही चाहिए होता है। आम चम्मच के बस की बात नहीं रहती है। ये तो अब रेडी हो चुका है। और अब ऐसा करते हैं कि फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ आपको इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रोशनी कम है। बहुत ही मज़े का इसका कलर है, जैसे सोनाली का होता है कलर, सेम इसका ऐसा कलर है। और बहुत अच्छा टेस्ट है। बादाम मैंने बहुत ज़्यादा डाले हैं, खजूर डाली है, इलायची डाली है। और जी वो मैंने मज़ीद जो इसमें ड्राई फ्रूट है वो नहीं डाले हैं। बादाम भी मैंने इसमें ग्राइंड करके डाले हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो ड्राई फ्रूट अंदर से निकाल देते हैं। और जो फ़ायदेमंद चीज़ें वो मैंने इसमें ग्राइंड करके डाल दी। तो मज़ीद जो ड्राई फ्रूट है अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बस और कुछ नहीं डालना चाहती। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये नाज़रीन, हमारा ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत से हलवों की मैंने आपको रेसिपी दी हैं, और अभी बहुत से हलवों की रेसिपी मैंने आपको देनी है। और जी मज़े के हलवे आप भी बनाइएगा और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। और आज का ये जो मेरा खशखाश का हलवा है, ये बहुत ही मज़े का बना है नाज़रीन, बहुत ही मज़े का। और आपने इसे ज़रूर बनाना है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। आप बनाएंगे एक बार तो बार बार आपका जी चाहेगा बनाने को। तो मुझे आज लग रहा है कि आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक इसी तरह की मीठी रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा।
आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।